सबको देखा बार बार, हमको देखिए अब की बार। चेयरमैन पद का उम्मीदवार आपका सहयोगी है इसरार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ जनपद में गांव सरकार व गांव शब्द क्रांति के लिए नैतिक पार्टी व भारत परिषद का अंचल संकल्प अभियान को लेकर महासम्मेलन का आयोजन रविवार को सकुशल संपन्न हो गया। महासम्मेलन में सैकड़ों लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अध्यक्षता वेचू यादव प्रदेश महासचिव भारत परिषद व संचालन सुरेश यादव जिला अध्यक्ष ने किया। महासम्मेलन को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे ने कहा कि जब पूरा देश पूरा व्यवस्था संविधान से चल रहा है तो उसी संविधान में गांव सरकार की भी व्यवस्था दी गई है, लेकिन आज़ादी के 75 वर्ष या तीसरी व्यवस्था गांव सरकार लागू क्यों नहीं हो रही है। सिर्फ राजनीतिक रोटियां इस मामले में राजनीतिक रोटियां सेक रही है, वहीं गांव की जनता राज्य सरकारों की गुलाम बनकर अपनी जिंदगी को काट रही है। महासम्मेलन के माध्यम से संकल्पी हो कि यदि गांव सरकार लागू नहीं होता है तो आगामी 2022 के लोकसभा चुनाव में हम लोग मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मूलचंद चौहान ने कहा कि लंबे समय से गांव सरकार लागू किए जाने की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार इसको लागू न करके सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने का काम कर रही है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रदेश महासचिव वेचू यादव ने कहा कि 75 वर्षों नेता पार्टियां व सरकारें गांव सरकार को छिपाती चली आ रही हैं, लेकिन हम लोग गांव-गांव जाकर जनता के बीच गांव सरकार के अधिकार व 29 विभाग की जन जागृति करा रहे हैं और केंद्र और राज्य सरकारों से मांग कर रहे हैं कि जब संविधान के अनुच्छेद 243(6) में गांव सरकार को 29 विभाग का अधिकार दिया गया है तो पंचायती राज एक्ट की धारा 15 लगाकर गाँव को गुलाम क्यों बनाया गया है। क्यों नहीं गाँव सरकार लागू हो रहा है। जब तक पंचायती राज एक्ट की धारा 15 समाप्त नहीं होगी तब तक गांव सरकार लागू नहीं होगी, इसलिए धारा 15 सरकार तत्काल समाप्त करे। कार्यक्रम को मूलचंद चौहान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष धनंजय चौबे, पूर्वांचल प्रभारी राजेश यादव, पूर्वांचल सचिव अभिनंदन यादव, पूर्वांचल उपाध्यक्ष राणा प्रताप सिंह, पूर्वांचल महासचिव विजय नारायण यादव, मंडल अध्यक्ष बैजनाथ राव, मंडल मीडिया प्रभारी सुरेश यादव, जिला अध्यक्ष मन्नू यादव, जिला अध्यक्ष बलिया सुभाष यादव, जिला अध्यक्ष नैतिक पार्टी राम प्यारे यादव, प्रदेश सचिव फिरोज अहमद, जिला सांस्कृतिक मंत्री अमरजीत राम, जिला संगठन मंत्री सोबिन राजभर, ब्लॉक अध्यक्ष अजमतगढ़ सत्यदेव विश्वकर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष महाराजगंज चंद्रजीत चौहान, मंडल सचिव रमेश पटेल, नंदू यादव, लेढ़ाराम, मुंशी चौहान आदि ने संबोधित किया। आज गांव सरकार के विषय पे आजमगढ़ में एक महासम्मेलन और नैतिक पार्टी और भारत परिषद दोनों मिलके, एक राजनीतिक पार्टी है एक सामाजिक संस्था है भारत परिषद, दोनों मिलके इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। गांव-गांव जाके इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। गांव सरकार का मतलब ये है कि जिस तरह से केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, उसी तरह भारत के गांव में जो ग्राम पंचायतें हैं उनको संविधान ने सरकार के रूप में एक अधिकार बना रखा है, लेकिन देश में नेताओं ने, अधिकारियों ने उसको एक तरह से अधिकार विहीन कर दिया है और एक तरह से उसको गुलाम बना कर रखा है। वो एक सरकारी विभाग की तरह से ग्राम पंचायतें काम करती हैं। हम लोग कहना है कि ग्राम पंचायतें सरकारी विभाग की तरह नहीं काम करेंगी, बल्कि जिस तरह से केंद्र को 99 विभाग मिला है, राज्य सरकार को 66 विभाग मिला है, उसी तरह गांव पंचायतों को जो 29 विभाग मिला है उसकी ग्राम पंचायतें स्वतंत्र रूप से अपनी सारी व्यवस्था वो करें। उनका वित्त आयोग अपना अलग हाई है, उनका ये चुनाव आयोग अलग है, उनके सारे अधिकार अलग हैं। संविधान ने अधिकार दिया, उस तरह से काम है। अपने अभियान में सफलता इसलिए नहीं मिलती है कि जब जैसे ही गांव सरकार मिल जाएगी, 6 लाख देश के गांव हैं जहां के 1 अरब लोग रहते हैं, अगर ये लोग अपनी व्यवस्था खुद चलाने लगेंगे तो ये देश के नेताओं और अधिकारियों को न लूटने, खाने की और अपने अय्याशी करने की और ऐश करने की व्यवस्था एकदम खत्म हो जाएगी, क्योंकि उनका कोई मतलब ही गांव से नहीं रह जाएगा। तो इसलिए ये हम समझ गए हैं कि ये लोग नहीं करेंगे। आज हम लोगों ने एक कार्यक्रम की घोषणा की कि गांव सरकार लागू कराने के लिए अब गांव वासी और गांव के पशु मिलकर इस आंदोलन को चलाएंगे, क्योंकि जिस तरह से गांव के लोग को संवैधानिक अधिकार नहीं मिल रहा है,
उसी तरह गांव के पशुओं को भी अपना संवैधानिक अधिकार नहीं मिल रहा है। पशुओं के लिए संविधान ने और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अधिकार ग्रामवासियों को है, नागरिकों को है, वही सम्मानपूर्ण जीवन अधिकार जीने का पशुओं को है। लेकिन आज पशुओं के साथ जो क्रूरता हो रही है, उनके भी अधिकारी को लड़ाई लड़ेगी। और हम लोग ये लड़ाई ये करेंगे कि अपने अपने गाँव में जहाँ जहाँ भी आज यही मैंने लोगों से निवेदन किया है कि अपने अपने गांव में जो मुख्य सड़क है, उस सड़क पर आप खुद गांव के लोग और अपने पशुओं को लेकर धरना दें। और जब तक धरना देते रहें, रोक दई नहीं, लगातार जब भी मौका मिला धरना दें। और जब तक गांव सरकार नहीं लागू हो जाती है, तब तक आप इस धरने को समाप्त नहीं करेंगे। और मैं समझता हूँ कि भारत के क्या दुनिया के इतिहास में पहली बार होगा कि जब देश के नागरिक और पशु, गाँव के वासी और पशु दोनों मिल के एक कोई आंदोलन चलाएंगे। और मैं समझता हूं कि ये अगर आज हमने आप लोगों के बीच स्वागत 3 पदाधिकारियों ने किया, उनके स्वागत के बाद मैं बोलने इसलिए चलाया कि गांव सरकार के बारे में बहुत बता चुके और सबके हाथ में पर्चा भी है, बहुत आप उसके बारे में जान भी चुके। तो आज वो कोई सरकार के बारे में बताया, तो इसमें बहुत सारे लोग जो बैठे हैं उनके चेहरे को मैं पहचान रहा हूँ। रात में मैं गांव में ही रुका और सब लोगों से बातें हुई, बहुत सारे लोग यहाँ, उनके चेहरे को मैं ठीक से पहचान रहा हूँ। और वो सब लोग आए और सुने और मैंने यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।